Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss first internal question paper part C. Topic is data pre-processing for feedback analytics. In previous video, we already discussed question number 9, question number 10, question number 11, question number 12, question number 13, question number 14, question number 15, question number 16. Now we discuss question number 17. So question number 17 say, suppose student project evaluation score are 5, 10, 11, 13, 15, 13, 5, 50, 55, 72, 92, 10, 204, 215. So partition into bins using equal frequency partition B और equal with frequency clustering. तो फर्स्ट हम हमारा जो डाटा हम उसको डाटा को गिवन लिख देंगे कि डाटा को हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। फिर हम काउंट करेंगे तो वो 12 है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 5 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है 215 है। देन वी फाइंड फर्स्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी पार्टीशनिंग। तो ड्यूरिंग बिन जिसको हम बिन डेप्थ बोल देते हैं, जिसमें हमारा जो मेन गोल होता है वो था पुट द सेम नंबर ऑफ आइटम इन ईच बिन। जो हमारा सेम नंबर हमें ईच बिन में कैलकुलेट करना है, तो हमने कैलकुलेट किया था एन की वैल्यू 12 आई थी, तो हम इसकी 3 बिन बना लेते हैं। तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे चार चार की 3 बिन बने। तो बिन 1 में 5 टी 10 11 13, बिन 2 में 15 13 5 50 55, बिन 3 में आएगा 72 92 204 एंड 25। तो नोट ये क्या होगा, गुड फॉर हैंडलिंग आउटलायर एज दे जस्ट सिट इन द लास्ट बिन विदाउट स्ट्रेचिंग द स्केल। देन वी फाइंड इक्वल विथ पार्टीशनिंग। तो इसका जो मेन गोल होता है वो क्या करता है, डिवाइड द रेंज इनटू इंटरवल ऑफ इक्वल साइजेस। में हम कैलकुलेट क्या करते हैं, रेंज करते हैं। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू कर देते हैं, तो 210 आ गई और जो 3 बिन आई है हमारे उसको से हम विथ निकाल देते हैं। तो 210 डिवाइडेड बाय हमारा जाता है 17। तो हम इंटरवल्स निकालते हैं, जैसे कि बिन 1 में निकालेंगे 5 माइनस 75 कॉलन इक्वल टू 5 10 11 13 15 35 50 73। हाँ, तो हमने 9 आइटम्स ऐड किए। बिन 2 में 75 माइनस 145 किया तो हमारे 92, इसमें हमने अपना 1 आइटम ऐड किया। देन बिन 3 में हम 145 माइनस 215 करेंगे, तो जहाँ पे 241 और 21, यहाँ पे हमने 2 आइटम ऐड की। तो ये हमारी इससे क्या होता है, ये जो होती है बैड होती है फॉर स्कू डाटा सेट। पिन 1 इज ओवर क्राउडेड। देन वी फाइंड क्लस्टरिंग के मीन्स में हम क्या निकालेंगे, के की वैल्यू 3 निकालेंगे क्योंकि हम 3 बिन मेथड यूज कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा गोल रहेगा वो होगा ग्रुप डाटा बेस्ड ऑन मैथिकल क्लोजनेस सिमिलरिटी यूज करेंगे। तो उसमें जो हमारा क्लस्टर बन रहेगा वो लो स्कोर को शो करेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट बिन में लिया, जो फर्स्ट बिन में ऑल चीजें जो हमारे लो थी तो हमने लिया। तो 5 10 11 13 15 35। देन क्लस 2 शो करेगा हमारा मीडियम स्कोर को 50 55 72 एंड 92। देन क्लस्टर 3 शो हमारा करेगा आउटलायर 240 एंड 214। देन नोट, तो इसमें हमें नोट करने वाली क्या चीज देखने की, दिस इज द स्मार्टेस्ट मेथड। जो हमारी जितनी भी हमने मेथड यूज की है अब दोनों, उसमें सबसे स्मार्ट है। इट्स करेक्ट आइडेंटिफाई दैट दोस्त तो चार एंड दो पॉइंट आज लीग ऑफ देयर ओन, मतलब उनकी खुद की एक लीग है, मतलब ये आउट ऑफ लीग है, आउटलायर है। इनसे हमें कंपटीशन ही नहीं करना, टेक ऑन ही नहीं लेना है इनसे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। Now we understand question number 18, which is the last question of this topic, part 3. Use a flowchart to summarize attribute selection technique for feedback. First forward selection, then backward elimination, third hybrid method. तो हमारा जो मेन गोल रहता है वो होता है टू सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर अवर मॉडल एंड रिमूव द यूजलेस। हमें अपना ऐसे एट्रीब्यूट या फीचर लेना है जो कि हमारा मॉडल सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस सके। तो उसमें हमारे 3 टेक्निक है। फर्स्ट देखते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड क्या होती है, जिसको हम बिल्डर अप्रोच भी बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक स्टार्ट में हम एक एम्प्टी सेट को इनिशियलाइज कर देते हैं। देन स्टेप 1, उसमें टू टेस्ट एवरी सिंगल एट्रीब्यूट इंडिविजुअली, फाइंड द बेस्ट वन, एग्जांपल की सीजीपीए एडेड। सेकेंड स्टेप में हम जब टेस्ट द रिमेनिंग एट्रीब्यूट कंबाइंड विद सीजीपी, फाइंड द बेस्ट पेयर एडिट। मतलब हम सबसे पहले तो हम जो हम टेस्ट करते हैं जो एट्रीब्यूट्स बचे हैं तो उसको हम कंबाइन कर देंगे सीजीपीए से, उसके बाद हम बेस्ट पेयर को कर देंगे। फिर ये मेथड को हमें रिपीट करते रहना, एडिंग कीप एडिंग द नेक्स्ट बेस्ट एट्रीब्यूट अंटिल परफॉर्मेंस स्टॉप इम्प्रूविंग। मतलब कि हमें तब तक ये हमारी मेथड को रिपीट करते रहना नेक्स्ट वेट स्टेप्स के लिए, जब तक कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बंद स्टॉप नहीं हो जाए, मतलब रुक ना जाए कि अब इम्प्रूव नहीं कर रहा, बस उसने क्या कहते हैं अपने एक वो ले लिया है हाई, इसके ऊपर अब वो कुछ नहीं कर सकता है। ये है उनका ब्रेक पॉइंट आ गया इस तब तक। जैसे कि हम एग्जांपल फ्लो देख लेते हैं मतलब हमने एक सेट ए लिया, उसके बाद फिर ए बी किया, फिर ए बी सी किया, फिर ए बी सी डी करते, मतलब हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा वो एक ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाएगा।
So this is the method of forward selection, the builder approach. Then we use backward elimination method, तो the pruner approach. इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो ऑल एट्रीब्यूट रहते हैं उसको असाइन कर देते हैं. देन हम उसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं, ट्रेन द मॉडल विद एवरीथिंग. हम उसको हर चीज से ट्रेन करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द बस्ट और लीस्ट यूजफुल. इसमें से हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन बस्ट और सबसे लो यूजफुल एट्रीब्यूट है. देन हम उसको रिमूव कर देते हैं. उसके बाद जो ये हम इसको तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे जितने बस्ट एट्रीब्यूट हैं वो क्या कहते हैं, खत्म नहीं हो जाएगा. जैसे परफॉर्मेंस स्टार्ट टू, जब तक गिरने नहीं लगे काम करने में. इसका हम ये जस्ट अपोजिट टू फॉरवर्ड सिलेक्शन, और बिल्डर अप्रोच इज जस्ट अपोजिट टू, क्योंकि इसमें फर्स्ट हमने सारे एट्रीब्यूट लेते हैं फिर उसको एलिमिनेट करते हैं. जबकि जो हमारी फॉरवर्ड या बिल्डर अप्रोच रहती है उसमें हम एम्प्टी सेट लेते हैं, देन ऐड करते हैं वन बाय वन, और तब तक ऐड करते हैं जब तक कि परफॉर्मेंस स्टॉप नहीं होता. इसमें हम रिमूव करते हैं जब तक कि परफॉर्मेंस ड्रॉप आउट नहीं होने लगता. थर्ड होती है हाइब्रिड मेथड. हाइब्रिड मेथड में क्या होता है कि हम फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड दोनों को यूज करते हैं. एम्प्टी और फुल हम मतलब दोनों से, एक स्टार्ट से भी करते हैं और एम्प्टी से भी कर सकते हैं. जैसे किसमें क्या, इन ईच राउंड अप्लाई बोथ रूल, हम दोनों में दोनों रूल करते हैं. तो एड द बेस्ट न्यू एट्रीब्यूट फॉरवर्ड स्टेप, then remove any attribute that has become user backward draw. So I hope you guys understand question number 18. Thank you very much.